अभी आप देख रहे हैं प्रियदर्शी मैथ जो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा पहेली वाला सवाल। पहेली वाला सवाल में क्या होता है कि विद्यार्थी का जो है वो माइंड का IQ पावर जो है वो मजबूत होता है। इंटेलिजेंट विद्यार्थी का IQ पावर बनता है, तेज बनता है। क्योंकि विद्यार्थी सब क्या करता है, अपना क्लास का सिलेबस जो होता है वो सब सवाल बना लेता है, वो सिंपली सूत्र पर रहता है, बन जाता है आसानी से। लेकिन इसमें कोई सूत्र काम नहीं करता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें अपना क्या होता है, एक्सटर्नल दिमाग लगाना होता है। तो आज मैं आप लोगों को उस एक्सटर्नल दिमाग को कैसे डेवलप करना है, कैसे जो है IQ पावर आपका बढ़ेगा, कैसे उस पहेली की ओर आप सोच पाएंगे, तो उस वीडियो को मैं आज लेकर के आया हूं और मैं उसको शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले 3 दोस्त था, मान लेते हैं ABC। ये 3 दोस्त था और ये जा रहा था मार्केट बुक खरीदने के लिए या कोई भी सामान खरीदने के लिए। मान के लीजिए आप कलमें खरीदने के लिए जा रहा था या किताब ही खरीदने के लिए जा रहा था। तो वो क्या हुआ, जब ये तीनों दोस्त गया खरीदने के लिए किताब, तो दुकानदार के पास जब गया तो उन्होंने पूछा बुक का कीमत। तो दुकानदार बताया बुक का कीमत 47 रुपया। दोस्तों, इस सवाल को आपको गौर से सुनना है, समझना है, तब जाकर के आप इस पर डिसीजन ले पाएंगे। आगे जो है इस पर कैसे हम बना पाएंगे इसको। यदि आप इसको समझिएगा नहीं, सुनिएगा नहीं अच्छा से, तो इस पर आप डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पाएगा और आपसे बनेगा भी नहीं। तो 3 गो दोस्त था ABC। इसमें से एक दोस्त ए जो था ये गया था किताब खरीदने के लिए, बाकी 2 गया था दोस्त साथ में। जैसे हम लोग भी अपने रियल लाइफ में जब मार्केट में जाते हैं तो 1-2 दोस्त को साथ में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर तब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, या अकेला कोई जाता है तो अकेला भी चल जाता है। लेकिन ये तीनों दोस्त साथ गया था और दोस्त ए को बुक खरीदना था और ये गया जब दुकान के पास, तो वहाँ पर जब देखा, अपने पर्स में हाथ डाला तो इसको पता चला कि पर्स में कोई रुपया ही नहीं है। ये पर्स अपना घर पर ही छूट गया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने दोस्त सबसे बातचीत किया और पूछा कि दोस्त क्या तुम्हारे पास है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक दोस्त के पास रुपया नहीं रहता है तो दूसरा भी नहीं रहेगा। तो इन दोनों के पास रुपया था, तो इन दोनों से ये क्या किया, 25 रुपया ले लिया। टोटल हो गया 50 रुपया इनके पास। एक के पास हो गया टोटल 50 रुपया और किताब का दाम है 47 रुपया। तो ये क्या किया, जब ये 50 रुपया लेकर के दुकानदार को दिया तो ये जो है रिटर्न कर दिया 3 रुपया, 3 रुपया रिटर्न कर दिया। 50 रुपया में से 3 रुपया को रिटर्न कर दिया और 47 रुपया का उन्होंने बुक दे दिया। तो जब 47 रुपया का बुक दे दिया और 3 रुपया रिटर्न कर दिया, तो ये क्या सोचा, सोचा कि जब भाई हमारे पास 3 रुपया आ ही गया है तो क्यों ना हम अभी इसको 1-1 रुपया लौटा देते हैं। तो ये क्या किया, अपने दोस्त को जिससे 25-25 रुपया लिया था उन दोनों को 1-1 रुपया रिटर्न कर दिया। 1-1 रुपया रिटर्न कर दिया और इसके पास 1 रुपया बच गया। 1 रुपया इसके पास बच गया, एक के पास। अब ये क्या किया सोचा कि जब हम 25 रुपया में से 1-1 दोनों को रिटर्न कर दिए हैं तो अब 24 रुपया इन दोनों को देना होगा। तो ये जो है घर पर गया, अपने घर से रुपया लाया और उन दोनों को 24-24 रुपया रिटर्न दे दिया। जब रिटर्न दे दिया, फिर से इन्होंने कैलकुलेट किया कि भाई हमने जो रुपया आदान प्रदान किए हैं उसमें देखते हैं कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं हुआ, कहीं हम ज़्यादा रुपया तो नहीं दे दिए हैं या कहीं कम तो नहीं दे दिए हैं। दोस्तों को होता है, हम लोग के साथ भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन में इन्होंने उस सवाल को जो है दोहराना शुरू कर दिया, फिर से उस सवाल को बनाना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने प्रैक्टिस किया फिर से, तो उन्होंने जब जोड़ किया तो पता चला उसको कि भाई हम 24 रुपया फिर इनको देना था B को और फिर 24 रुपया देना है C को और 1 रुपया इसके पास बचा हुआ था। तो 24-24 48 1 49
तो इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो इसको पता चला कि 49 रुपया ही कैलकुलेट हुआ। इसका माइंड तो चकरा गया, शॉर्ट कर गया कि भाई जब हम यहाँ पर 50 रुपया लिए थे दोस्तों से और उसमें हमने 1-1 रुपया दोनों को लौटा ही दिए, 1 रुपया इसके भी पास बच गया, तो 1-1 रुपया जब लौटा दिया तो दोस्तों इसको 24 रुपया ही ना लौटाना है दोनों को, 24 तो 24 इसको लौटाएगा, 24 इसको लौटाएगा, तो 48 रुपया हुआ, एक इसको पास था तो 49 रुपया न हुआ। यहीं पर इसका माइंड जो है वो घबराने लगा। तब आप लोग बताइए कि 49 क्यों हुआ है, 50 क्यों नहीं हुआ? जबकि इन्होंने क्या किया, 25 रुपया लिया, फिर 25 रुपया लिया, तो 25 तो 50 होता, यहाँ पर 1 रुपया कम हो गया, तो 1 रुपया गया कहाँ? तो आप लोग बताइए। आप लोग भी इस वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और थोड़ा देर के लिए सोचिए, हाँ, और फिर जा कर के इस पर सवाल को बनाइए। वैसे ढेर सारा विद्यार्थी जो होंगे वो क्या करेंगे, देखते देखते भी उसका दिमाग काम कर लेता होगा, तो ऐसा होगा वही 1% ऐसा होगा जो इसको देखते देखते बना पाएंगे, लेकिन 99% जो होगा, 99% जो होगा वो इसको देखते देखते नहीं बना पाएगा, बनाने के बाद भी नहीं हो पाएगा उनसे। तो कैसे होगा, चलिए हम बताते हैं आपको। दोस्तों ये सारा कैलकुलेशन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम लोग के सोच पर है। हम लोग सोचते हैं उल्टा। हमको क्या चीज जमा करना है उस चीज पर ध्यान देना है, क्या चीज उसके पास बचा है उस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को इन्होंने इन दोनों को जब एक क्या किया, 1-1 रुपया रिटर्न कर ही दिया, भाई 2 रुपया तो रिटर्न कर दिया है, 2 रुपया तो रिटर्न कर दिया है। अब इसको 24 रिटर्न करना है, तो 24 दे ही देगा ये, तो 24 48 2 50 नहीं हो जाएगा। जो इसको जमा करना है, जमा जो कर दिए हैं उन दोनों को हमको देखना है, क्या बचा है उस पर ध्यान नहीं देना है। एक के पास जो एक बच रहा है, लोग इसी पर कन्फ्यूजन आ जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसको नहीं देखना है। इसके पास ये जो जमा किया है 2 रुपया वो जोड़ना है, और जितना फिर जमा के लिए बाकी है तो 24 दोनों को जोड़ देंगे तो 48, सिंपल सा। लेकिन बहुत सारा इसमें भी अभी कहेगा कि नहीं ये कैसे हुआ। तो ये आप जब मैथ का प्रैक्टिस बार बार करेंगे, हाँ, जब इस पर आप पूरा जो है एक्सपीरियंस दीजिएगा, तब जा करके आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि पहली जो है सोचने का चीज़ है, ये आप देखिएगा और तुरंत जो कहिएगा बना देंगे तो ये नहीं होने वाला है।